गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई नो यू ऑल आर वेल। मैं अनीता घोष आज आप लोगों का लेसन नंबर 7 विशेषण एक्सप्लेन करूँगी। इसके पहले मैंने सर्वनाम एक्सप्लेन किया था। तो आज हम लोग लेसन नंबर 7 विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव। इसके पहले हमने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, वर्ण पढ़ा, भाषा पढ़ी। विशेषण के बारे में आप इतना समझिए कि विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे हम विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव के बारे में तो आपको अच्छी तरह से पता ही है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अभी हम लोग नीचे का पढ़ेंगे। अभी देखिए बच्चों, ये क्या है? एक मिठाई वाले का दुकान है जिस पे बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई हैं, है ना। यहाँ पे तरह तरह की मिठाइयाँ हैं जिसे आप अच्छे से देख सकते हो। लेकिन यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? ऊंची दुकान, फीके पकवान, गरीब आदमी हुआ हैरान, मोटा सेठ लूटे जहान, नटखट चूहा करे परेशान। अब यहाँ पे देखिए कितनी सारी विशेषताएं बताई गई हैं। दुकान कैसी है? ऊंची है। पकवान कैसे हैं? फीके हैं। आदमी कैसा है? गरीब। सेठ कैसा है? मोटा। चूहा कैसा है? नटखट। तो जो चीज़ ऊंचे, फीके, गरीब, मोटा, नटखट, ये सभी चीज़ें विशेषण है। अभी आप देखिए नीचे यही चीज़ें बताई गई हैं। चित्र के नीचे दिए गए वाक्यों से पता चलता है कि ऊंची सबसे दुकान की, फीके सबसे पकवान की, गरीब सबसे आदमी की, मोटा सबसे सेठ की और नटखट सबसे चूहे की विशेषता प्रकट हो रही है। मतलब जो संज्ञा शब्द किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की परिभाषा बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। आगे हम देखते हैं। देखिए आपके पेज नंबर 56 में विशेषण की परिभाषा दी गई है। विशेषण किसे कहते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। किसको विशेषण कहते हैं? किसी भी शब्द, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को। और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण शब्द द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण द्वारा जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मेरे पास ये ब्लू कलम है, तो या नीला कलम है, तो आप इसको विशेषण के रूप में कैसे कहते? तो ये कलम कैसा है? तो ये नीला है। और क्या नीला है? तो ये कलम। तो ये जब कलम की विशेषता बता रहा है तो ये क्या हो गया? नीला जो शब्द है वो विशेषण है। और विशेषण किसकी बता रहा है विशेषता? तो कलम की। तो कलम क्या हो जाएगा? विशेष्य। इसी तरह नीचे देखते हैं विशेषण। विशेष को निम्नलिखित प्रकार से दिखाया जा सकता है। जो आपने पीछे देखा और पीछे जो सेंटेंस, जो वाक्य लिखा था उसमें क्या था? विशेषण कौन कौन से सब थे? ऊंची, फीके, गरीब, मोटा और नटखट। तो उसका विशेष क्या हो गया? दुकान, पकवान, आदमी, सेठ और चूहा। इसको हम और अच्छी तरह से कैसे समझेंगे? क्या उसमें लिखा था? ऊंची दुकान। अभी दुकान के साथ हम क्वेश्चन करते हैं कि कैसी दुकान? तो ऊंची दुकान। तो ये दुकान जो है वो विशेष हो गया और दुकान की विशेषता बताने वाला शब्द ऊंची ये विशेषण हो गया। अभी पकवान के साथ
अगर हम क्वेश्चन करते हैं कैसा पकवान, कैसा कैसी करके अगर हम कोई भी शब्द के साथ प्रश्न जोड़ते हैं तो हमें अगर उसका आंसर मिल जाता है तो इससे विशेषण की पहचान हो जाती है। जैसे पकवान, तो कैसे पकवान, फीके पकवान, तो पकवान की विशेषता क्या बता रहा है, फीके। उसी तरह आदमी, आदमी कैसा था वहाँ, गरीब आदमी था, तो आदमी की विशेषता क्या बता रहा है, गरीब। सेठ, सेठ कैसा था, मोटा, तो सेठ की विशेषता बता रहा है मोटा। और चूहा नटखट, चूहा कैसा था, नटखट। तो किसी भी शब्द के साथ अगर हम क्या कैसा लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें उसकी विशेषता तुरंत पता चल जाती है। अभी हम आगे देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनिक विशेषण। तो आज हम लोग गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनिक विशेषण के बारे में हम उसके अगले भाग में पढ़ेंगे। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वभाव, दशा आदि से संबंधित विशेषता प्रकट होती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चतुर लोमड़ी चुपचाप खड़ी थी। अभी देखिए लोमड़ी की विशेषता बता रहा है, लोमड़ी कैसी थी, चतुर थी। अभी दूसरे वाक्य में क्या बता रहा है, रेखा हमेशा पीली साड़ी पहनती है। अभी साड़ी की विशेषता यहाँ बता रहा है, तो रेखा कैसी साड़ी पहनती है, हमेशा पीली। तो ये जो लाल रंग से लिखा हुआ है चतुर और पीली, ये दोनों शब्द विशेषण हैं। इसको और हम अच्छे से जानने के लिए नीचे कुछ रूप उसके दिए हैं, उसको हम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा सर्वनाम के, देखो किन किन चीज़ों, गुण, दोष, आकार, रंग, स्वभाव, दशा आदि से संबंधित विशेषता प्रकट होती है। तो ये जो है ना, ये सारे दशा, इनको हम यहाँ पे अच्छे से नीचे में देखते हैं। गुणवाचक विशेषण के नीचे लिखे रूपों को ध्यान से पढ़िए भी, और जो मैं समझा रही हूँ उसे अच्छे से समझिए। गुणसूचक, गुणसूचक में गुण कौन कौन से होंगे, योग्य, ईमानदार, दयालु, अच्छा, बुद्धिमान, श्रेष्ठ, नेक आदि। ये गुणवाचक विशेषण के साथ आते हैं या गुणवाचक विशेषण के ये उदाहरण हैं। जैसे योग्य बालक, ईमानदार मनुष्य, दयालु व्यक्ति, अच्छा स्वभाव, बुद्धिमान व्यक्ति, श्रेष्ठ गुरु, ये सब गुणवाचक गुणसूचक विशेषण के उदाहरण हैं। दोष सूचक, अभी ऐसा नहीं है कि आप गुणवाचक विशेषण में गुणवाचक लिखा है तो सिर्फ गुण होंगे, उसमें दोष भी होगा। जैसे दुष्ट, निर्दय, कायर, कपटी, अयोग्य आदि। अभी दुष्ट जैसे कैसे हम उसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि राजू बहुत दुष्ट है, तो राजू कैसा है, दुष्ट है। निर्दय, कुत्ते को मारने में वह बहुत निर्दयी हो गया, कैसा हो गया, निर्दयी हो गया, तो निर्दय उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये सभी शब्द जो हैं विशेषण के ही रूप हैं। स्थान सूचक, देसी, विदेशी, ग्रामीण, शहरी, भारतीय, बनारसी आदि। श्रीमान, राजन भारतीय हैं, तो श्रीमान राजन कैसे हैं, भारतीय हैं, तो ये भी उनका गुण बता रहा है। चूँकि यह स्थान सूचक है इसलिए इसे भी हम विशेषण के रूप में ही जानते हैं। उस तरफ काल सूचक, पुरातन, नवीन, प्राचीन, आधुनिक, निरंतर आदि। अभी इनसे भी वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे भारत का प्राचीन नाम आर्यभट्ट भी था, तो किसका प्राचीन नाम आर्यभट्ट था, भारत का। तो ये जब शब्द आगे लग जाते हैं किसी भी संज्ञा सर्वनाम के, तो वो विशेषण कहलाते हैं। और गुणवाचक विशेषण के अंदर गुणसूचक, दोषसूचक, स्थान सूचक और काल सूचक शब्द भी आते हैं। तो
मुझे आशा है आप लोगों ने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टाइम में इसे आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।